हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरु माय हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अप्रैल के सेकंड वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द सेकंड वीक ऑफ अप्रैल। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, Ace of Pentacles, Six of Cups, Eight of Wands, and Eight of Swords. ओके कैंसर, सिक्स ऑफ कप्स के साथ आई थिंक आप अपने पास्ट की मेमोरी में खोए हुए हैं। इस वक्त आप पास्ट के मोमेंट्स को याद कर रहे हैं, चाहे आप रिलेशनशिप में हो या फिर ना हो। आई थिंक पास्ट की चीजें अभी तक आपके दिमाग से गई नहीं है। हो सकता है कि आप किसी कंप्लीटली न्यू पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, क्योंकि यहाँ एट ऑफ वॉन्ड्स अपीयर हुआ है। किसी दूसरे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है, मगर शायद आपके ख्याल आपके एक्स की तरफ जा रहे हैं या आपके प्रीवियस पार्टनर की तरफ ज्यादा फोकस्ड है। और यहाँ एट ऑफ सॉर्ड्स के साथ कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एट ऑफ सॉर्ड्स के साथ कहीं ना कहीं आप ये रियलाइज कर रहे हैं कि अगर आपके पार्टनर को ये बात पता चलती है कि आप अभी भी अपने पास्ट से इन्फ्लुएंस्ड है या अभी भी अपने पास्ट से किसी तरीके से कनेक्टेड हैं, जरूरी नहीं कि आप इस पर्सन को कांटेक्ट ही कर रहे हो, बट हो सकता है कि उनकी कुछ मेमोरीज आपके पास हो और आपके पार्टनर को अगर कभी ऐसा एहसास होता है कि आप अभी भी अपने पास्ट में इंटरेस्टेड है तो वो हर्ट हो सकते हैं। और आपको पता है कि ये ऑनेस्ट नहीं होगा। या नाइट ऑफ सॉर्ड्स के साथ आई थिंक आप किसी ऐसे पर्सन का वेट कर रहे हैं जो कि सीरियस नहीं है, जो कि इमेच्योर है, जो आपके जीवन में आना जाना चाहता है। मतलब कि ये पर्सन स्टेबल नहीं है, इनके जो डिसीजंस है वो चेंज होते रहते हैं। और इसके अलावा इस पर्सन को सीरियसली नहीं लिया जा सकता। मे बी ये वही पर्सन है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। इस वक्त ये आपके लाइफ में नहीं है और शायद कोई और आप में इंटरेस्ट ले रहा है, आप उनमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी आपको इंतजार है कि ये पर्सन वापस आएगा। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ आई थिंक ऐसा हो भी जाएगा कैंसर। हो सकता है कि ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आए, आपको दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करें, आपको दोबारा अप्रोच करने की कोशिश करें, लेकिन ये आपको सोचना है कि आप कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि इस पर्सन के चलते आप इस पर्सन में इंटरेस्ट लेना शुरू करें एंड आपका ये जो नया पर्सन है ये भी आपके हाथ से निकल जाए और कहीं ना कहीं आप एक बहुत इनडिसाइसिव सिचुएशन में है जहां आपके लिए डिसीजंस लेना मुश्किल हो रहा है। ओके, नए और पुराने के बीच में चुनने में अगर आप सिंगल हैं तो भी आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप ऐसे पर्सन के साथ रह सकते हैं या नहीं, जो आपको इतना इनसिक्योर करके रखता है, जिसके बारे में आपको पता नहीं है कि वो आपके साथ अपना साथ निभाएंगे या नहीं। इनके बातें चेंज होती रहती है, इनका कमिटमेंट जो है वो चेंज होता रहता है और ये चीज आपके लिए घातक हो सकती है इन द लॉन्ग रन। और कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि आपको अपने आप को सेव करना है, आप अपने हार्ट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको अंदाजा है कि इस पर्सन पे दोबारा ट्रस्ट करना आपके लिए हार्मफुल हो सकता है या आप दोबारा हर्ट हो सकते हैं। शायद आप इन चीजों में पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन जो पास्ट की मेमोरीज है वो आपके दिमाग में बार बार आ रही हैं और कहीं ना कहीं इस पर्सन की तरफ आपको खींच रही है।
यहाँ पे वॉन्ड्स है और स्वॉर्ड्स बहुत स्ट्रांग है, सो यहाँ पे एयर साइन या फायर साइन हो सकता है। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Ten of Pentacles, Queen of Swords, Four of Pentacles, Nine of Cups, and okay, the Empress। हाँ, ये द एम्प्रेस ही है। सो यहाँ पर हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स है। आई थिंक ये पर्सन जिससे आप डील कर रहे हैं ये सोच रहा है कि आप पूरी तरह से खुश हैं, आपके पास सब कुछ है एंड आपके पास नया पार्टनर है, आपकी फैमिली आपके साथ है, आपके फ्रेंड्स आपके साथ है एंड आप इंजॉय कर रहे हैं। आई थिंक आपके इस एक्स को पता नहीं कि आप कैसा फील कर रहे हैं एंड ये चीज इन्हें बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही है। ये पर्सन यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बन के बैठा हुआ है, यानी ये सैड है, इसके अंदर डिप्रेशन है, इनको किसी तरीके का फ्रस्ट्रेशन है। ओके, एंड उस फ्रस्ट्रेशन को निकालने का तरीका इन्होंने खोज लिया है। शायद ये चीजें लिख रहे हैं, हो सकता है कि ये पर्सन कुछ लिख रहा हो अपनी डायरी में, या हो सकता है कि आपको लिख के मैसेज कर दें एंड आपको लगेगा कि ये मैसेजेस मुझे क्यों भेजे जा रहे हैं, मुझ पे चीजें ब्लेम करने का क्या मतलब है। एक फ्रस्ट्रेटेड पर्सन जो अपनी फ्रस्ट्रेशन को आपके ऊपर थोपना चाहता है कहीं ना कहीं। और 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आई थिंक आपको ऐसा लग रहा है कि आपने इस पर्सन को पहचानने में फिर गलती की है। ओके, अभी ये पर्सन आपको अच्छा लगना शुरू ही हुआ था, अभी दोबारा आपने इनको मिस करना शुरू ही किया था, तब तक फिर आप इनका ऐसा कोई साइड देखेंगे कि आपको रियलाइज होगा कि आपने कोई गलती कर दी है, आपने इन्हें पहचानने में गलती कर दी है। और ये रिफ्लेक्शन जो आप देख रहे हैं ये रियल नहीं है, ये एक छलावा है, ये एक इल्यूजन है। तो ये पर्सन बदला नहीं है। अब यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है। आई थिंक आपके अंदर मैनिफेस्टेशन की पावर है, आप जैसा पर्सन चाहे वैसा पर्सन मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आई थिंक कोई नया पर्सन जो आपके लाइफ में आ रहा है वो आपकी मैनिफेस्टेशन का ही नतीजा है। सबकॉन्शियसली आपको पता नहीं है, मगर शायद आप किसी ऐसे के बारे में हमेशा सोचते आए थे, किसी ऐसे क्वालिटीज वाले पर्सन के बारे में ही हमेशा से सोचते आए थे। एंड हो सकता है कि वो पर्सन इस वीक में आपसे टकरा जाए, आपको इंस्टेंटली नहीं भी पता चले तो भी हो सकता है कि आपकी इनसे फ्रेंडशिप हो जाए। यहाँ पे द एम्प्रेस है। द एम्प्रेस के कार्ड के साथ आई थिंक आप अपने आप को देख रही हैं शीशे में, आप अपने आप को रियलाइज कर रहे हैं, अपने वर्थ को रियलाइज कर रहे हैं और आपकी क्या वैल्यू है, ये वक्त है उसे जानने का। आप क्या चाहते हैं ये जानने का वक्त है। मतलब कि दूसरों से ज्यादा अपने ऊपर फोकस कीजिए कैंसर, अपनी डिजायर्स को पहचानिए कि आप एक्चुअली में चाहते क्या है, उसके बाद आगे बढ़िए। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Inner temple, devotion, tune into the portal of your heart.
आपको कहा जा रहा है डिवोट हो जाइए अपने आप को, पूरी तरह से अपने ऊपर फोकस्ड हो जाइए। इनर टेम्पल, अपने अंदर के भगवान को पहचानिए। आपके अंदर भी एक टुकड़ा है यूनिवर्स का जो कि गॉड की तरह है, एंड आपको उसको डिवोट करना चाहिए अपने आप को। आप अपने आप को इग्नोर कर रहे थे, एंड अपने हार्ट में देखिए कि आप चाहते क्या है, आपके दिल को क्या चाहिए, क्या चीज आपको खुशी और पीस देगी। ओके, सो ये वक्त है अपने आप को पहचानने का। ये थी रीडिंग आपके अप्रैल के 2nd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।